हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी, आज का वो जो वीडियो है वो बस मैंने आपसे बोला था कि मुझे 50 कमेंट्स करना कि मैं अपने बेटे के बारे में आपको बताऊं। तो जी, आज मैं फाइनली अपने बेटे के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। मैं बिल्कुल स्टडी से बताती जाऊँगी, मतलब स्टार्टिंग से ही बताऊँगी आपको, ताकि आप पूरी तरीके से पहचान लो और समझ जाओ मेरी जर्नी को। तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2023 जनवरी 23 दिसंबर 2011 में मेरा बेटा पैदा हुआ था, जिनका नाम था रूहान। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी 2009 में हुई थी। इस बीच मेरे साथ बहुत ही केस ख़राब हुए थे मेरे। 3 केस मेरे ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे। तो फिर उसके बाद फाइनली जब रूहान का टाइम आया तो मेरे कुछ इश्यूज़ हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा मेरे हेल्थ को लेके। तो हमने हर महीने मैं चेक करती थी कि कहीं मैं मतलब प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, प्रेग्नेंट। बट मेरा किट में कभी भी नहीं आता था, हमेशा सिंगल लाइन आती थी, 2 लाइन कभी भी नहीं आई। तो ये सिलसिला हम 5 महीने तक करते रहे और 5 महीने तक मेरा कोई भी ऐसा वो नहीं होता। फिर उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर भी रूहान के बारे में कुछ नहीं पता चला। तो अभी मेरी भाभी की भी शादी हुई थी, उनकी नई-नई शादी हुई थी, तो वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको मंथली इंजेक्शंस लगते थे। तो वो तहज़ीब को मतलब तहज़ीब के टाइम की बात है ये। तो भाभी अपने मायके गई थी, फिर वहाँ से आई तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप दिल्ली जाके अपने इंजेक्शन का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेना। तो भाभी ने कहा ठीक है। तो रमज़ान का टाइम था, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो भाभी ने कहा कि बजी आप चल रहे हो? मैंने कहा मैं क्या करूँगी, आप मम्मी के साथ जाओ। तो कह रही मेरे को थोड़ा-सा मम्मी से थोड़ा-सा ऐसा होता है ना, सासू माँ है और आप सेम एज की हो तो हम लोग थोड़ा-सा कंफर्टेबल रहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। तब मैं भाभी के साथ गई तो भाभी का चेकअप हो चुका था, उनको इंजेक्शन वगैरह ले गए, चले गए थे गायनिकोलॉजिस्ट के पास से। उसके बाद मम्मा ने बोला कि डॉक्टर साहब ज़रा इसको देखना, ये मेरी बेटी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको भी देख लेती हूँ। उन्होंने कहा क्या देखूँ इसको? तो कहने लगी कि इसको ना मतलब काफ़ी टाइम हो गया, इसको कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम चेक। उन्होंने जैसे ही मेरे पेट पे चेक करा तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ना सैंपल लेकर आओ, यूरिन सैंपल। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखो, आप ना ऐसे ही चेक कर लो क्योंकि मेरी मम्मा को वो है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने लगी नहीं आप फिर भी सैंपल दे दो। तो मैं उन जो किट होती है ना, प्रेगामिल वगैरह, उनसे बहुत अपसेट हो चुकी थी क्योंकि वो किसी भी मेरे को हमेशा नेगेटिविटी दिखाई देती थी। मैंने फिर भी सैंपल ला के दे दिया और मैंने किट में नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा फिर लेट जाओ। तो मैं लेटी, जैसे उन्होंने टच किया तो उन्होंने, जब मैं हैंड वॉश वगैरह करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी शादीशुदा है? तो हमने हाँ हाँ, ये शादी हो गई, इसकी 2 साल हो गए शादी को। तो कहने लगी आपको बेवकूफ़ बना रही है, ये 5 महीने से प्रेग्नेंट है। तो ये 5 महीने की प्रेगनेंसी है इसको। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने किट दिखाई कि देखो किट के अंदर भी बेबी आ रहा है और अल्ट्रासाउंड मतलब फिर उन्होंने मुझे धड़कन सुनाई बच्चे की मम्मी को। तो मैं एकदम हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर महीने चेक करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। रूहान जो था ना शुरू से ही मिरेकल चाइल्ड था। उसके बाद मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिए थे, घर के अंदर इतना काम करती थी और ये कर वो कर, ये घूमना फिरना और इतना ज़्यादा खेल कूद। उस टाइम पे हमारे जब भाभी की शादी हुई थी तो हम लोग इतना घूमने के लिए जाया करते थे, आउटिंग के लिए इंडिया गेट पे जाते थे, खो खो खेलते थे, ये वो जैसे एक होता है ना नॉर्मल प्रेगनेंसी लेडीज़ करती हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा ऐसा है, इसको अभी के अभी एक अल्ट्रासाउंड करवाओ आप, अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर सब कुछ ठीक ठाक आया तो हम आगे मेडिसिन देंगे आपको। वो खुशी का ठिकाना ही अलग था। रासू जी ऑफिस थे तो और घर में सभी को होता था, भाभी भी इतनी खुश हो गई थी, मम्मी भी। तो मम्मी ने कहा आसिफ को अभी नहीं बताएंगे, पहले मैं इसका अल्ट्रासाउंड करा लाती हूँ। तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, जैसे ही उन्होंने मेरे पेट पे लगाया तो एकदम धड़ा धड़ा धड़ की आवाज़ आई। मैं कह रही ये किसकी आवाज़ है? तो मम्मी ने कहा ये तुम्हारे बेबी की आवाज़ है। और वो मोमेंट इतना अच्छा था। हम घर आ गए शाम को, आके मम्मी ने आसिफ जी को बताया तो आसिफ जी को भी ना यकीन नहीं हुआ था कि ये सच है क्या। फिर भैया ने आसिफ जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, बहुत खुशी मिली। लेकिन फिर भी आसिफ जी का एक डाउट था कि हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और कुछ भी हमारे हाथ नहीं लग रहा था और कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो शायद ये भी कुछ फेक ही होगा। लेकिन जब रिपोर्ट देखी उन्होंने, मेरी किट देखी, तो बहुत खुश हुए थे और बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट, फिर हमने नाम भी लिखाया। तो मेरी मम्मा ने बोला कि ऐसा है, इसका नाम जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिखवाओ, बाकी क्योंकि गवर्नमेंट में ना सी सेक्शन जल्दी नहीं होते तो डॉक्टर आते। और वो मोमेंट इतना अच्छा था। हम घर आ गए शाम को, आके मम्मी ने आसिफ जी को बताया तो आसिफ जी को भी ना यकीन नहीं हुआ था कि ये सच है क्या।
फिर भैया ने आसिफ जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, बहुत खुशी मिली, लेकिन फिर भी आसिफ जी का एक डाउट था कि हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और कुछ भी हमारे हाथ नहीं लग रहा था और कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो शायद ये भी कुछ फेक ही होगा। लेकिन जब रिपोर्ट देखी उन्होंने, मेरी किट देखी, तो बहुत खुश हुए थे और बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट फिर हमने नाम भी लिखाया, तो मेरी मम्मा ने बोला कि ऐसा है, इसका नाम जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिखवाओ, बाकी क्योंकि गवर्नमेंट में ना सी सेक्शन जल्दी नहीं होते। तो डॉक्टर आशीष जी ने कहा ठीक है। तो हम जाते रहे, सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, बट मैं अपनी डेट भूल चुकी थी, क्योंकि 5 महीने मुझे नहीं पता था कि ये कब आया, कब कैसे हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे डॉक्टर बोलते थे, मैं सारे प्रिकॉशंस ले रही थी। तो 23 दिसंबर को मेरी डिलीवरी हुई थी, वो भी उससे पहले भी मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी और मेरा जो टमी था ना वो बहुत बड़ा था, मतलब मुझे नीचे की ना कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी, इतना बड़ा था। तो जब मैं चलती भी थी ना तो लोग बहुत डरते थे और सबको ही लगता था इसके ना ट्विंस होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसे करके लगता था, क्योंकि मेरा जो बेबी बम था वो बहुत बड़ा था। तो फिर जब हम हॉस्पिटल भी जाते थे तो वो मुझे वापस कर देते कि नहीं, आपका बीपी भी नॉर्मल है, सारे चेकअप्स नॉर्मल चल रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। कई बार हम लोग सारा सामान पैक करके रातों को भी गए हैं, मम्मी भैया कार में बिठा के मुझे लेके गए, लेकिन वहाँ से एक इंजेक्शन के बाद वापस भेज दिया जाता था। तो एक दिन मैं पूरी रात बड़ी परेशान थी और मुझे नहीं पता था, बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं तो वो सारी चीज़ों को बताते। मेरी मम्मा थोड़ा अलग रहती, मैं थोड़ा दूर में रहती थी, तो मैं पूरी रात से परेशान हो रही थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बस मैं अजीब व गरीब तरीके से बहुत परेशान हुई थी। तो सुबह मम्मा का फ़ोन आया, मम्मा मुझे रोज़ फ़ोन करके पूछते थे कुछ हुआ क्या, मतलब कुछ पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं कहती मम्मा कुछ नहीं हो रहा। मम्मी ने ऐसा ही ड्रामे कर देना, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, ये लोग कुछ करते ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं और आसिफ जी गए थे, मैंने कहा मम्मा आप मत जाना, कोई भी मत जाओ, मैं और आसिफ जी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुत जा के थक चुके थे। तो जब मैं गई 23 तारीख को मैं गई थी, वो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बेबी बम लेके कहाँ से आ गए हो आप। फिर जब मेरे टेस्ट वेस्ट हुए तो पता चला कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि रोहान ने जो है वो पेट में पॉटी कर दी थी और वही पॉटी वो अपने लंग्स में भी उसके चली गई थी। तो बहुत ही 15 मिनट के अंदर मुझे सी सेक्शन के लिए तैयार करा गया। इतने में आसिफ जी को बिल्कुल होश ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे, मैं तो अभी ऐसे चेकअप के लिए लेकर आया था, मैं तो परसों भी लेकर आया था, मैं तो कल भी लेकर आया था। आसिफ जी का गुस्सा जो था ना वो बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा सर, फिर एक डॉक्टर आई, लेडी डॉक्टर, उन्होंने कहा सर आप लड़ लीजिए हमसे और या फिर इसकी जान बचा लीजिए, क्योंकि आप माँ और बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आसिफ जी को समझ के रहा कि अगर इसको कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस हॉस्पिटल को, या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर सारे के सारे डर गए थे और एक साथ ना जैसे चिपट जाते हैं मेरे पे, कोई मेरे को कैनुला लगा रहा है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मेरे ब्लड सैंपल जा रहे थे, मतलब मुझे दर्द सहने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा था। तो फिर आसिफ जी ने जल्दी से पहले अपनी मम्मा को कॉल करा कि मम्मी ये लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो मेरी मम्मी जो थी सासू माँ, वो गेहूँ वगैरह साफ करती, उन्होंने कहा ऐसा है तुम करवाओ, हम पहुँच रहे हैं। फिर मेरी मम्मा को फ़ोन करा तो मम्मा से भी आसिफ जी ने बोला कि मम्मा ये लोग तो ऐसे कह रहे, तो मम्मी ने भी यही कहा कि आसिफ जो वो कह रहे हैं फिलहाल उनकी सुनो, बाद में अपनी करना, बाद में लड़ाई झगड़ा हम सब कर लेंगे, बच्चे को और माँ को देखो, अभी टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का। फिर मुझे जल्दी से तैयार करके लेके ही जा रहे थे। अच्छा मुझे अंदर का नहीं पता और मेरे लिए मतलब गायनेकोलॉजिस्ट और ये लेबर रूम वगैरह सारी चीज़ें बहुत नई थी, मतलब बहुत डरावनी हुई थी। तो जब मैं बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हुई थी तो हर चीज़ से मम्मी ने हमें परे रखा था। हमारी जो मतलब जिसे कहते हैं ना, परवरिश भी बहुत ऐसे ही करी थी कि हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वहाँ पर बस जैसे-जैसे वो लोग बोलते कि मैं रोती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ और मतलब मेरी चूड़ियाँ उतार रहे हैं, मेरे पैरों में से पाज़ेब वगैरह सब उतारे जा रहे हैं और मुझे बहुत रोना भी। मैं ये कह रही सर मेरे को ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले मेरे हस्बैंड से मिला देना, मेरे हस्बैंड से मिला देना। उन्होंने कहा हाँ बेटा होगा, तुम करो। फिर मुझे लेके जा रहे थे, फाइनली मेरी मम्मा भी आ गई, बुलबुल आ गई और मैं बहुत तैयार होके गई थी। मुझे ना शुरू से तैयार होने का बहुत शौक है, प्रॉपर मेरा लाइनर लगा हुआ था, लिपस्टिक थी, मतलब मैं पूरे बेस वेस बना के डॉक्टर के पास गई थी, थ्रेडिंग वगैरह सब थी। तो बुलबुल कहती ये तुम ऑपरेशन के लिए इतनी सुंदर बन के इतना तैयार होके कौन जाता है। मैंने मुझे थोड़ा पता था कि ये लोग मुझे ऐसे कर देंगे, मैं तो ऐसे जा रही हूँ। तो जी फिर मम्मा ने सर पे दुआएं दी, हाथ रखा और आसिफ जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा कि टेंशन नहीं लेना रानी, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमारा सी सेक्शन हो गया, तो बहुत जल्दी मेरा सी सेक्शन हो गया था। सी सेक्शन में भी मुझे बेहोश नहीं करा गया था, सुन करा गया था, जो रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगता है। तो मतलब ये मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बस मेरा सी सेक्शन बहुत जल्दी हो गया था, मुझे सुन करा गया था, बेहोश नहीं करा गया था। उसके बाद
मतलब मेरे को आवाज़ें तो आ रही थी, गाना भी चल रहा था, सब हो रहा था, मुझे सारी आवाज़ें आ रही थी। तो फिर लेकिन मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई थी थ्रू आउट। मतलब ऑपरेशन में मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बट मुझे मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आई थी। तो जैसे ही बेबी हुआ तो उस बच्चे के आने से पहले मेरी मम्मा ने इतनी ज़्यादा चीज़ें तैयार कर रखी थी, इतने ज़्यादा उसके ब्लैंकेट्स थे। एक बच्चे के लिए 4-4 ब्लैंकेट्स ले रखा थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। कपड़े इतने ज़्यादा थे, बेहिसाब कपड़े थे। आसिफ जी अलग से ला रहे थे, मम्मी अलग से तैयारियां कर रही थी। मतलब 21 तो मेरी मम्मा ने लंगोट तैयार करे थे उस बच्चे के लिए। हर चीज़ मतलब बहुत ही खुशी से मनाई जा रही थी। तो जैसे ही बच्चा हुआ उसको ट्रे में लेके ना सीधा ये लोग भागे थे। अब भागे क्यों थे ये किसी को भी नहीं पता, बस भाग गए थे। मम्मी ने भी नहीं देखा, और फिर यही होता है रानी के साथ कौन है, रानी के साथ कौन है, अंदर आ जाओ। आसिफ जी गए तो उन्होंने देखा, मुझे शिफ्ट कर दिया था दूसरे नॉर्मल आईसीयू में। मैं वहाँ पर थी तो आसिफ जी ने बोला कि छोटा सा बेबी आया है। मैं बात पर पूछती तो डॉक्टर जो थी वो मुझसे कहने लगी कि आप घर में क्यों बैठी हुई थी, आपको लेबर पेन नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे लेबर पेन क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। कहने लगी कि आपको पता है आपके बच्चे की कंडीशन कितनी ख़राब है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे की कंडीशन, वो तो नॉर्मल ही था। कहने लगी नहीं, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है। बस उन्होंने इतना बताया था, उसके बाद मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी मम्मी भैया सब मुझसे मिल रहे हैं, मैं होश में हूँ, और मैं बार बार सबसे कह रही हूँ। मैंने कहा मम्मा आपने बेबी देखा, मम्मा आपने बेबी देखा? मम्मी ने कहा हाँ देख लिया, हाँ देख लिया। मतलब कोई भी ना मेरे पास नहीं आ रहा है, कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा है, बट मेरे पास बुलबुल को छोड़ा हुआ था। और मैं बार बार बुलबुल से कहती जा अपने भाई को बुलाना, वो बेबी कैसा है, उसके फोटोज। तो हमारे पास टाइम के हैंडी कैम था, भैया की शादी के दौरान हर चीज़ को कैप्चर करने के लिए हमने हैंडी कैम लिया था। तो जब मेरी डिलीवरी का टाइम था तब भी हैंडी कैम गया था साथ में। तो बुलबुल हैंडी कैम से शूट करना चाह रही थी, बट शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बेबी की कंडीशन बहुत ख़राब थी। फिर 3 दिन तक मैं ऐसे ही पूछती रही, मम्मा बेबी कहाँ है, बेबी कहाँ है? तो नहीं बताते थे कि कहाँ है कहाँ नहीं, क्या हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब बोलते रहते। तो बस मुझे बोल रहे थे रेस्ट करो, रेस्ट करो। अब मैं रेस्ट कैसे करूँ? मैंने तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ देखी हैं, अपने हर चीज़ को। तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी 3 दिन तक। मैंने अपनी आँखें ना बंद करके नहीं देखी थी, बस मैं छत को देख रही थी। फिर 3 दिन के बाद फिर हमें खड़ा करा जाता है कि कपड़े चेंज करो और बेडशीट चेंज होगी, फिर तुम्हारे को भी खड़ा करा गया। तो मुझे बिठाया गया, तब फिर मम्मी कहने की रानी सो जाओ। मैंने कहा मम्मा मैं कैसे सो जाऊँ, मैं कम से कम उसको दिखा तो दो जिसके इतने सपने बुने थे। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर मम्मी आसिफ जी के पास गई कि आसिफ थोड़ी देर के लिए उसको बच्चा दिखा दो, क्योंकि वो सो नहीं रही है, वो आराम नहीं कर रही है, वो अपनी हेल्थ पे लेके जा रही है। तो आसिफ जी भी कुछ नहीं कह सकते, और आसिफ जी 3 दिन तक मेरे पास नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको पता था हमारे सपने बहुत ज़्यादा थे और वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे थे। फिर एक दिन बच्चे को ना लेके जा रहे थे एक टेस्ट के लिए, तो उसको ना बाहर निकाल के बुलबुल लेकर जा रहे थे, आसिफ जी लेके जा रहे थे। तो आसिफ जी ने बुलबुल से कहा कि बुलबुल रानी को एक बार दिखा दें इसको, कम से कम उसको तसल्ली तो आ जाएगी। तो बुलबुल ने कहा हाँ भाई जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कहा कि चलो उसको बिठा करो। बुलबुल लाइव में लेटी हुई थी कि बाजी आपको बेबी देखना है? मैंने कहा हाँ हाँ देखना है। तो कह रही बैठो। मुझे बिठाया गया आराम से, कहने बस थोड़ी सी देर के लिए हम आएंगे, बेबी को दिखा के फिर हम उसको लेके जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं ऐसे करके मतलब इतनी एक्साइटेड भरी मैं उसको देख रही थी, वो आए मेरे को दिखाया। इतना सुंदर था वो, इतना प्यारा था, और मतलब बहुत ही खूबसूरत सा था। मैंने उसको देखा और मतलब मैं उसको टच करने गई तो मुझे मना कर दिया गया कि नहीं इसको टच नहीं करना, इन्फेक्शन हो जाएगा इसको। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मुझे दे तो दो, मेरे को गोद में तो लेने दो। मैंने बहुत कुछ सहा इसके लिए, मुझे नहीं दिया, गोद में भी नहीं लेने दिया। बस मम्मा ने कहा बस 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 इसको लेके जाओ, लेके जाओ, उसको ठंड लग जाएगी, उसको ठंड लग जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वो ले गए। तीसरे दिन मैंने अपने बच्चे को देखा था, ले गए। उसके बाद बस रोज़ सुनने को मिलता था उसके दिल में छेद है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, उसको ये हो रहा है वो हो रहा है। ये स्ट्रगल हमारा बहुत टाइम तक चला, बहुत टाइम तक। वो वेंटिलेटर पे चला गया था, पैदा होने के कुछ देर बाद ही मेरे बच्चा वेंटिलेटर पे चला गया था। वेंटिलेटर क्या होता है उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि वेंटिलेटर किस चीज़ का नाम है। तो वेंटिलेटर पे चला गया। रोज़ बहुत सारे लोग आते थे, देखते थे, बहुत सारी टीम्स आती थी, बच्चे का देखा जाता था। ये भी यह की बात है जिस बच्चे के लिए हमने इतने सारी चीज़ें करी थी, इतने कपड़े बनाए थे, उस बच्चे ने हमारा दिया हुआ एक कपड़ा नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना। सिर्फ उसको डायपर्स लगते थे हमारे और रैशेस का ट्यूब। बाकी इतने सारे उसके पापा जो कपड़े लेकर आए थे, वहाँ पर किसी के बच्चे के हो रहा है ना कुछ कुछ, जैसे रिक्शा चलाने वाले उनके बच्चे के कुछ हो रहा है तो उनके पास कपड़े नहीं है बच्चे को पहनाने के लिए, और हमारे पास बच्चा नहीं है कपड़े पहनाने के लिए। हमने, मेरी मम्मी सोचती थी कि चल
इसके सदक़े से हमारे बच्चे को दुआ लगेगी। इतना सदका, इतना खैरात उस टाइम पे करी है कि शायद हमने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं करी होगी। मम्मी कहती थी आसिफ इसको कपड़े दे दे, हाँ मम्मा दे दो इसको कपड़े दे दो, क्या पता मेरे बच्चे को दुआ लग जाए। आसिफ इसको किसी के पास ब्लैंकेट नहीं था, हमने अपने बच्चे का ब्लैंकेट उसको दे दिया। फिर फाइनली 10 दिन बाद डिसीजन लिया गया कि बच्चा ठीक हो रहा है, और मेरे से दूध भी मांगा जाता था कि बच्चे के लिए दूध दो अपना, तो वो भी हम कर रहे थे। तो मेरे ना नेल्स बड़े हो गए थे, तो मैं प्रेस कर करके अपना दूध दे रही थी। तो मेरी मम्मा को मेरा दर्द इतना आता था, बेटा आराम से कर, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कोई ऐसे। और मेरा ऐसा मन करता था कि मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं उसको कितना दूध दे दूँ अपने बच्चे को, वो चीज़ थी। लेकिन मेरी माँ को मेरी ज़्यादा पड़ी थी कि अपने आप को तकलीफ़ मत दो, कोई बात नहीं। फिर आसिफ जी से वो पंपिंग मशीन मंगाई गई कि इसको तकलीफ़ होती है ये अपने आप करे, और मेरे को मेरा तकलीफ़, मेरा दर्द कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरा सी सेक्शन मुझे नहीं दिख रहा था, मेरे वहीं पर टाँके सूख भी गए, वहीं पे मेरे टाँके कटे भी। मुझे कोई लेना देना नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे लेना देना था मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तब फिर डॉक्टर ने बोला कि अब हम रूहान को उसकी मम्मी को देंगे। आसिफ जी बहुत खुश थे कि हाँ उसकी मम्मी को दे दो। तो उन्होंने कहा लेकिन आप ना बच्चे के लिए आप रज़ाइयाँ लेकर आए, इसके लिए ना छोटा सा सॉफ्ट वाला ब्लैंकेट लेकर आओ। आसिफ ने कहा अच्छा। वो भागे जल्दी से, जैन ग्रुप आए, जैन ग्रुप आके रूहान के लिए ब्लैंकेट लेके गए कि अब इसकी मम्मी को देंगे हम। जब मुझे बुलाया गया नर्सरी में कि अपने बच्चे को ले लो और स्पंज बात कराओ, तो उसके ना यहाँ पर नाक में गले में नलकी लगी हुई थी, तो मैं डर रही थी। मैंने कहा मैं नहीं ले सकती इसको, ये बहुत छोटा सा है, मेरी मम्मा इसका स्पंज बात करेंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मम्मी ने उसको लिया अपनी गोद में, मम्मा ने उसको स्पंज बात करा, सब कुछ मम्मा कराती थी, मैं बस खड़े के देखती रहती थी, उसको देखती रहती थी क्योंकि पहला बच्चा था। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन उन्होंने मुझसे बोला कि मम्मी कराएंगी। मैंने कहा हाँ मम्मी कराएंगी। कि आप जाओ यहाँ से। मैंने कहा क्यों, मैं इसकी मम्मी हूँ। तो कहेंगे नहीं, जब आपको अपने बच्चे को गोद में नहीं लेना, उसकी पॉटी नहीं साफ़ करनी है, उसका कुछ नहीं करना, तो आप कहाँ से मम्मी पाल भी लेंगी इसको, आप रहने दो, आप आराम से अपना केयर करो, अपना सब कुछ करो। मुझे बहुत झाड़ सुनाई सिस्टर ने, और मुझे सचमुच में उस रूम से निकाल दिया गया। मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार मेरा बच्चा है, मेरे को रूम से निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम मैं सुबह मॉर्निंग में ही जग गई, और मैं रूहान की टावल और उसका तेल लेके बिल्कुल खड़ी थी कि मैं मसाज करूँगी। उन्होंने आवाज़ लगाई कि रानी के, लेकिन नहीं, रानी की मम्मा को बोलो कि वो अपने नवासे का आके स्पंज बात करे, क्योंकि रानी नहीं करेंगी। मैंने कहा नहीं रानी करेगी, मैं करूँगी अपने बच्चे का। और जब मैंने लिया, फिर उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे लेना सिखाया कि बच्चे को कैसे लेना है, कहाँ से साफ़ करना है, कैसे करना है। मैं उसके साथ करती, तो फिर वो मुझे 2-2 घंटे रूहान के साथ खेलने को दिए जाते थे। फिर उन्होंने कहा था कि इसको अपनी खुशबू पहचानने दो, माँ जो होती है माँ को दे। मैं उसके साथ खेलती थी रूहान के साथ। उसकी, मुझे नहीं पता था बच्चे मुट्ठी बंद कर कर आते हैं, तो उसकी मुट्ठियाँ बंद थी, तो मैं हमेशा ना उसकी फ़िंगर खोलती थी कि बेबी फ़िंगर खोलो, फ़िंगर खोलो, और मम्मा की उंगली पकड़ो। तो वो मेरी उंगली पकड़ना सीख भी रहा था, लेकिन वो छोड़ देता था। फिर कुछ टाइम बाद